नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। द राइट कन्वर्सेशन में आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं एम के योगी जी से, जो कि सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। आप सब इन्हें जानते हैं और ये हमारे डिबेट्स पे भी आते हैं। योगी जी, आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। थैंक यू रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आज मुझे दोबारा अपने स्टूडियो में बुला के जो मुझे मौका दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ टीआरएन का और खुसूसन अपने राकेश भट्ट और रोहित भट्ट जी का और पूरी टीम का जी कि मुझे एक बार फिर आपने यहाँ आने का जो न्योता दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। योगी जी, हमारी जनता भी जानती है, हमारे व्यूवर्स भी जानते हैं कि आमतौर पे हम आपसे बातचीत करते हैं, जो हमारे मुद्दे होते हैं समाज के उनको रिलेटेड। अभी बहुत सारे कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जैसे आपको पता ही है कि कुछ आवाज उठ रही है समाज में कि विद इन कम्युनिटी इलेक्शन होनी चाहिए। तो आपका क्या राय है इस बारे में? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन से हमारा चुना हुआ नुमाइंदा जो होगा, तो कम से कम एक यूनिटी की तरह, एक वन प्लेटफॉर्म की तरह उस लीडरशिप को आम पब्लिक के नोन में भी ये आएंगे कि लोग, पूरा समाज जो है, क्योंकि वो तो इलेक्शन से एक या दो आदमी, मैं कहता हूँ प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को चुनना चाहिए। आपने एक एक की बात की, मैं कहता हूँ दो, और वो पूरी टीम को बना के फिर नॉर्थ साउथ और कश्मीर के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव लेने चाहिए। और मुझे लगता है कि अच्छा प्रस्ताव है और मैं इसको समर्थन करता हूँ और होना चाहिए। और विद इन कम्युनिटी के बीच में, जो हमारे स्टेट में या स्टेट के बाहर हो, तो बड़े सारे आजकल घर बैठे आप अपना वोट किस नुमाइंदों को देना चाहिए। इसके लिए पहले तो इसकी प्रतिक्रिया करने के लिए वो लोग आगे आए जो ये इतना बड़ा विजन, इतना बड़ा सोच लेके अगर वो आए हैं, तो हम भी उनको सपोर्ट करते हैं और ऐसा होना चाहिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। योगी जी, आप देख रहे हैं कि इलेक्शंस आने वाली हैं और उसके बाद वोट डालने की बात होती है। ये भी बात होती है कि कश्मीरी पंडित वोट डालता नहीं है। लेकिन आप देखिए, अभी खुद पता नहीं है कि कश्मीरी पंडित वोट कैसे डाले। एम फॉर्म का इशू है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो डेट्स आई हैं वोट वोट डालने की, अब कोई ऐसा कम्युनिटी में है जो बाहर है, वो कैसे वोट डालेंगे? कितना कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है कि बोला जाता है कि कश्मीरी पंडित वोट नहीं डालता, लेकिन फैसिलिटीज भी वैसी ही प्रोवाइड नहीं होती हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो रोहित जी, सबसे पहले मैं आपको, ये बात आपने बहुत अच्छी बताई कि हमारे ऊपर हमेशा एक एलिगेशन दी जाती है कि कश्मीरी विस्थापित हिंदू वोट नहीं डालता है। लेकिन मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर बात कहूँगा कि सबसे पहले आप मुझे बताओ कि कश्मीरी विस्थापित हिंदू वोट डालना चाहता है, लेकिन जो आप का ये एम फार्म जो है, जी, बिल्कुल। तो आप इस एम फार्म को भरने के लिए कश्मीरी विस्थापित को जो पूरी फॉर्मेलिटियां, इसके लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। पहले तो आप 2 महीने 1 महीना तो ऑलरेडी एम फार्म भरने में आप हमें पूरी फैमिली को पहले एम फार्म भरना है, फिर गैजेट अफसर, फिर जून, फिर डी फार्म, राशन कार्ड, उनके सारे डॉक्यूमेंट साथ रख के फिर गैजेट अफसर वो साइन करे न करे। उसके बाद जब हम इनको दे भी देते हैं, उसके बाद शॉर्ट टाइम में आप उसको रद्दी की टोकरी में डालते हो या ऑलरेडी कश्मीर भेजते हो, जहां से हमने कश्मीरी विस्थापित हिंदू को, ये भी मैं आपके चैनल के थ्रू कहूंगा कि हमने जो अपना नुमाइंदा चुनना है वो कश्मीर से चुनना है, और यही लेके फिर ये कश्मीर जाता है। और कश्मीर में हमारे नाम, उसमें वल्दियत क्या होती है, डॉटर ऑफ क्या होती है, वाइफ ऑफ क्या होती है, उसमें नाम नाम की करेक्शन इतनी ज्यादा होती है, और जानबूझ के कश्मीरी विस्थापित हिंदुओं को वोट डालने से वंचित किया जाता है। सबसे पहले ये अपना स्टैंड क्लियर करे, जी, क्या एम फार्म हटा है कि नहीं हटा है, क्या कश्मीरी विस्थापित एम फार्म के लिए आज भी क्या वही प्रतिक्रिया करनी है। लेकिन मैं आपको यह जरूर कहूंगा, अब जो कश्मीरी विस्थापित हिंदू वोट डालता है, तो कहते हैं कि अब जो डालता है और जो नहीं डालता है वो भी उसी लाइन में, वही उसी गिनती में आ जाता है, भाई कश्मीरी विस्थापित हिंदू ने वोट नहीं डाला। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन कमीशन साहब को एक अपील करना चाहूंगा कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। दुविधा है आज भी, कश्मीरी विस्थापित आज भी
मतलब लोगों को अभी भी ये क्लियर नहीं है कि भाई, कहने को तो कहा जाता है कि एम फार्म हट गया है, लेकिन मेरा मानना जो है, क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, क्या कोई इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने कोई ऐसा क्या इसको अबॉलिश किया है? नहीं किया है। अगर किया है, क्या इसका कोई ऑर्डर हमारे जितनी भी हमारे, क्योंकि मैं तो नोडल अफसर, ये जो यहाँ के सीईओ हमारे जो जम्मू में जो बैठे हैं, अब कहीं सारे डेलीगेशन बड़े बड़े वो अपने मेमोरेंडम लेकर इसको हटाने के लिए, मुझे लगता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों के जोर लगा के हमने कई बार उनके साथ मीटिंगें की, लेकिन मैं जरूर ये बात कहूंगा कि हमारा व्यवस्थापित जो जम्मू कश्मीर यूटी के बाद जो रोहित जी आपने कहा कि वो वहां वोट डालता, वो वोट वहां करेगा, लेकिन अगर ये एम फार्म की प्रतिक्रिया रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि कश्मीरी व्यवस्थापित को जानबूझ के हमारी जम्मू कश्मीर का जो डेमोक्रेसी राइट और जो हक है, और मैं चाहता हूं कि कश्मीरी व्यवस्थापित को बढ़ चढ़ के इस बार वोट डालना चाहिए। जो जिसको जिस कैंडिडेट को डालना चाहिए वो उनकी मर्जी है, वो उनके लिए मैं छोड़ूंगा, वो अपने अच्छे नुमाइंदे चुने। लेकिन एक बात है कि कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी तो चाहे, हमारा इलेक्शन कमिश्नर साहब जो इंडिया के, वो कम से कम कश्मीरी व्यवस्थापित के लिए, जो हमारी अभी श्रीनगर में जो एक वफद आया था, तो वहां पर भी ये हमारे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी लीडर्स वहां मेंबर्स गए थे, तो उन्होंने ये बात उनके सामने रखी है। मैं आपको रोहित जी वादा करता हूं, जैसे आम पब्लिक, आम लोग, हिंदुस्तानी लोग जिस तरीके से अपना वो आइडेंटिटी कार्ड, जो वोटर कार्ड जिसको हम कहते हैं, अगर वो वोटर कार्ड लेके वो जाके अपने बूथ पर जाके वहां पर अपना वोट कास्ट करता है, वो किसको डालता है किसको नहीं डालता, वहां पर ये चीज नहीं है। लेकिन एक बात है, कहा जाता है कि वो वोट डालता है, लेकिन कश्मीरी पंडित के पास वोटर कार्ड है, लेकिन नहीं, उसको रोको, उसको वोट मत डालो, उसको वोट डालने से वंचित करो, उसको ऑलरेडी और शोषण करो, क्योंकि ताकि वो डेमोक्रेसी सेटअप में उसको लाना ही नहीं है। कश्मीरी विस्थापित का वोट अगर पड़ेगा, डालेगा, और उनके दिमाग में ये डर भी होता है कि मे भी कि ये ऐसे नुमाइंदे को चुनेंगे और जिससे शायद इन्हीं के वोटों से वो कैंडिडेट जीतेगा। अरे भाई, जी जी योगी जी, मैं ऐड करना चाहूंगा आपको कि मैं ये बताना चाहूंगा ऑन कैमरा कि मेरा अभी तक वोट नहीं बना। हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किए और उसके बाद डॉक्यूमेंट नहीं मिले। देन अगेन हमने जब वो फॉर्म लिया, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मेरा वोट बन जाए, लेकिन जब मैंने वो फॉर्म लिया, फॉर्म देखते ही मेरे होश उड़ गए कि इतनी डिफिकल्टीज उसमें फॉर्म भरने में है कि मुझे सामने से कॉल आया कि आप वो फॉर्म मत भरो, आप गलत भर दोगे। क्यों कश्मीरी पंडित के लिए इतना डिफिकल्ट फॉर्म रखा गया है? और मुझे बताइए, जो ओवर एज है, जो बहुत सारे लोग हैं हमारी कम्युनिटी में, वो कैसे वो फॉर्म भरेंगे? महिलाएं कैसे भरेंगी? कहा जाता है कि 1.5 लाख वोटर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनके वोटर आईडी कार्ड मिल चुके हैं। लेकिन मैं अपनी मिसाल दूंगा कि मुझे वो फॉर्म भरना ही नहीं आया, क्योंकि उसमें इतनी चीजें दी हुई हैं कि मुझे पहले फादर के साथ बैठना पड़ेगा, कंसल्ट करने पड़ेंगे, और फिर उसमें फिर से फॉर्म गलत, देन उसके बाद रिजेक्शन, देन उसके बाद फिर से हमें अप्लाई करना पड़ेगा वोटर आईडी के लिए। ये कंफ्यूजन हमारे लिए क्यों छोड़ दिया है? बेसिकली मैं आपको जरूर रोहित जी ये बात कहूंगा कि 70 साल की जो बाकी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियों का जो सेटअप था, कश्मीरी पंडित को किस तरीके से वोट डालने से कैसे रोकना है, और उसके बाद कश्मीरी विस्थापित जिस एक्सोडस में जिस तरीके से कश्मीरी विस्थापित डिफरेंट स्टेटों में, डिफरेंट कंट्रियों में कश्मीरी विस्थापित जिस तरीके से गया, और ये वाकई आपने बच्चा ये सही बात बोला, क्योंकि आपकी उम्र भी बहुत छोटी है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसके पीछे कितनी बड़ी एजेंसियां और कितने बड़े लोगों का काम है कि कश्मीरी डिस्प्लेस हिंदुओं का वोट राइट से उनको वंचित करना। तो क्या अब 10 साल हो गए और पीछे भी असेंबली इलेक्शन नहीं हुए? नहीं। अब जब पार्लियामेंट के इलेक्शन होने वाले हैं, तमाम 18 साल के जो उम्र के जो ऊपर के बच्चे जो है, या उससे पहले जो कश्मीरी डिस्प्लेस हिंदुओं का जो ऑलरेडी वोटर कार्ड बना है, वो वोट डालना चाहता है,
वो अपना भरपूर घर से बाहर निकलना चाहता है और वो कहीं ना कहीं अपनी मर्जी से अपने चुने हुए नुमाइंदों को वोट डालना भी चाहता है। लेकिन ये एम फार्म जी जी की जो ये प्रतिक्रिया जो है, जब तक ये आवाज नहीं होगी, जब तक इसको हटाया नहीं जाएगा, और जब तक, क्योंकि ये जो एलिगेशन और हमारे ऊपर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियां भी, क्योंकि वो कहती है आपने हमें वोट ही नहीं डाला, भाई आप तो वोट डालते ही नहीं हो, आप तो घर से बाहर आते ही नहीं हो। लेकिन मैं उनको भी आपके इस मीडिया जो टीआरएन के जो इस वक्त एक मुझे मौका मिला, और मैं चाहता हूं कि इस मौके का मैं भरपूर फायदा और आम पब्लिक तक ये चीज उनके जो हमारे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियों के बड़े दिग्गज नेता जो है, जो एमपी के कैंडिडेट जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, तो मैं हाथ जोड़ के उनको अपील करना चाहता हूं, और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को भी मैं हाथ जोड़ के एक विनती करता हूं, अपील करता हूं कि एम फार्म जी अगर ये हटा है तो इसकी बाज़ाब्ता एक नोटिफिकेशन निकलनी चाहिए, ताकि आम पब्लिक, आम लोग जो है, जैसे आम हिंदुस्तानी, क्योंकि हम तो हिंदुस्तान में रहकर अपने ही घर से बेघर हो गए हैं, लेकिन हमें जो हमारा बंबई या दिल्ली में जो भी कहीं कोई है, वहां पर भी हमारे इलेक्शन के लिए जिस तरीके से यहां कश्मीरी विस्थापितों के कैंपों में या नॉन कैंपों में या कहीं कहीं जहां पर भी वो क्या कहते हैं कि जहां इलेक्शन की जो प्रतिक्रिया है कि कश्मीरी विस्थापित हिंदू कहाँ हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ एक बूथ होना चाहिए या 10 बूथ होने चाहिए, किन किन एरियाओं में होना चाहिए, जहाँ दिल्ली या बेंगलोर में या बम्बई में जहाँ भी हमारे विस्थापित कश्मीरी डिस्प्लेस माइग्रेंट रहते हैं, वैसे ही उनके लिए भी जो यहाँ जिस तरीके की प्रतिक्रिया हो, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं उन जगहों पर ऐसे बूथ बनाने चाहिए, और ताकि फिर कश्मीरी विस्थापित, मैं आपको ये चैलेंज करता हूं कि वो वेट करते थे, और हम आभार भी प्रकट करेंगे जो इससे पहले कमिश्नर साहब थे और जो आजकल आज के कमिश्नर साहब भी थे, जो आजकल जितने भी कमिश्नर साहब आए, हम उनको धन्यवाद करना चाहते हैं कि 70,000 वोट से लेके जो 1.5 लाख वोट जो आज की डेट में जो हमारी नोटिस में आया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे ज्यादा वोट हमारे हैं, वोट वो डालना चाहते हैं फार्म वो। और आज भी अगर आप देखेंगे जो हमारे कमिश्नर साहब पीछे थे, उन्होंने मुझे लगता है बंबई भी, बेंगलोर भी, डिफरेंट, दिल्ली में भी, शालामार, आप में कितना बड़ा नाम लूं, कैंप बहुत ज्यादा कैंप लगाए, और मुझे लगता है कि इसका तभी बेनिफिट होगा, इसका तभी फायदा होगा जब तक आप ये एम फार्म जब तक ये हटेगा नहीं, और जब तक इलेक्शन कमिश्नर साहब, इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जब तक वो इस प्रतिक्रिया को जो हमारे जो अभी पूरी टीम यहां आई थी, जो मेमोरेंडम दिए गए थे, उस पर गौर खोज करके जो ये इलेक्शन का बिगुल जो अब बज गया है, और जितनी जल्दी हो सके तो ये एक तोहफा, ये एक गुड मैसेज जो है अगर हमारे डिस्प्लेस कश्मीरी हिंदुओं के लिए ये आ जाती है, तो मैं कहता हूं कि कोई भी कश्मीरी डिस्प्लेस हिंदू अपने घर में उस दिन नहीं बैठेगा। हम बिल्कुल भरपूर, मैं अपील करना चाहूंगा अपनी कश्मीरी हिंदू पंडित समुदाय को कि वो घरों से बाहर आइए, बाहर निकलिए, और बड़े तरीके से इस उत्सव को बढ़ चढ़कर लोग जो है, जो हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगती है कि कश्मीरी पंडित विस्थापित वोट नहीं डालता है, अगर एम फार्म हटता है तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब जो है ये कश्मीरी विस्थापित उनको बढ़ चढ़ के, जब कश्मीरी विस्थापित वोट डालने निकलेगा, हम उनको बताएंगे कि देखो जी ये एम फार्म जो था, और इसके लिए कितना खर्चा भी, अपनी जेब से खर्चा भी लगता है इसमें, एक वोट डालने के लिए कश्मीरी विस्थापित को 400-500 रुपया खर्च करना पड़ता है इसको। ये एम फार्म की जो प्रतिक्रिया है, पहले वो इस एम फार्म को देख लीजिए कि हमारे को क्या कुछ करना पड़ता है, और डिलिमिटेशन अभी जो हुआ है, और डिलिमिटेशन में तो ऑलरेडी अब सारा सेटअप ही सारा चेंज हो गया। अब हम कहां से वो उन चीजों को निकालेंगे? चलो जो पढ़ा लिखा है, जो नेट पर काम करता है, जो दो मियां बीवी है जिनका ना कोई पीछे है ना कोई आगे है, या जो बच्चा इस वक्त
बेंगलोर में है या J&K स्टेट से बाहर है, वो अपनी जॉब करता है, अपनी सर्विस करता है, वो वहां से यहां कैसे आएगा, अपने जूनियर अफसर के पास कैसे जाएगा, उसके पास रिलीफ कमीशन के और ऑर्गेनाइजेशन के पास ये एम फार्म उठा के कैसे पहुंचाएगा, क्या करेगा। लेकिन मैं कहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टियां इसके लिए पूरी टीम अपनी जो है वो अपनी तरफ से काम कर लेती है, लेकिन उनका मेहनत, उनका काम करने के बावजूद भी जब ये कश्मीर में ये सारे एम फार्म चले जाते हैं तो वहां से गिने चुने ही वो आ जाते हैं। क्या वो एम फार्म मुझे लगता है उनको रद्दी की टोकरी में ही लास्ट में डाला जाता है और कम संख्या में वोट हमारे आ जाते हैं। और जब भी मेरे पास वोटर कार्ड होता है, मैं वोटर कार्ड जब यहाँ किसी भी बूथ पर कहीं, जैसे मुठी कैंप, मैं मुठी में रहता हूँ, मैं जब डायरेक्टर एजुकेशन बोर्ड में जब वहीं होते हैं तमाम डिस्ट्रिक्टों के, तमाम इलाकों के, वो अपना अपना, जब वो मैं जाता हूँ वो कहते हैं ये आपका इस लिस्ट में नाम ही नहीं है। यार अगर आपने मुझे वोटर कार्ड दिया है तो फिर ये किस काम का है। मेरे पास आइडेंटिटी है, मेरे पास आई कार्ड देख लीजिए, बाकी सारी चीज देख लीजिए, मैं वो दिखाऊंगा। लेकिन मैं अगर अपना टाइम निकाल के वोट अपनी फैमिली को लेके आता हूं, रोते हैं लोग, हमारी माताएं, बहनें, बच्चे। जब आप देखो आने वाले टाइम में, उन्होंने देखा भी है, मैं क्योंकि मीडिया ने उसको बड़ा हाईलाइट भी किया था। तो अब यही एक मैं अपील करना चाहता हूं इलेक्शन कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इसको अब जितनी जल्दी हो सके हटाइए, और कहा ताकि जैसे आम पब्लिक वोटर कार्ड लेके वोट डालना चाहता है, उसको ये अधिकार उनसे मत छीनिए। बिल्कुल। योगी जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये भी बोला है कि आफ्टर दिस इलेक्शन, जो लोकसभा की इलेक्शन होगी उसके बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के भी चांसेस बनते हैं, वो होने वाले हैं। तो क्या आपका मैसेज क्या रहेगा, कितना जरूरी है इलेक्शन होना यहाँ? देखो, मैं सबसे पहले रोहित जी आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा मुझसे ये पूछा। देखो, एक असेंबली में अपने तमाम जम्मू कश्मीर यूटी के जितने भी लोग हैं, एक चुना हुआ असेंबली में जब अपनी नुमाइंदा अपने परिवार में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एबीसी किसी भी कैंडिडेट के पास आदमी जाता है तो छोटे मोटे काम जो है वो सुनते भी हैं और उनका काम होता भी है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी, और यहाँ के एलजी गवर्नमेंट इंतज़ामिया जो है, आम पॉलिटिकल पार्टियाँ 5 अगस्त 2019 के बाद, जो कि हमारे होम मिनिस्टर साहब ने ऑन रिकॉर्ड है पार्लियामेंट में, उन्होंने इस कमिटमेंट को भी पूरी की है कि जब कश्मीर में वैसे हालात होंगे तो यहाँ इलेक्शन भी होगा। तो मुझे लगता है कि अब इलेक्शन करना और इलेक्शन होना जो है वो आम गरीब पब्लिक के लिए, आम J&K के जितने भी करोड़ों लोग जो है, उनकी उम्मीदें, उनकी आशाएं, उनकी नज़रें अब पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद असेंबली इलेक्शन पर होंगे। क्योंकि वो इसलिए होंगे कि आम पब्लिक, आम लोग, आम जम्मू कश्मीर यूटी के लोग जो है, जो बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, पढ़ा लिखा, और बाहर के लोगों का यहाँ सेक्रेटरीट में होना या डिफरेंट और जो हमारे डिपार्टमेंट्स में होना, जिनको ये नहीं पता है कि रावी कहाँ है, तो जिनको ये नहीं पता है कि चनाब कहाँ पर है, और जिनको ये नहीं पता है कि पब्लिक डीलिंग जो है वो आम पब्लिक के साथ हमें कैसे बिहेवियर करना चाहिए, उनको उनके साथ कैसे पेश आना चाहिए। तो डे टू डे की जो प्रॉब्लम जो होगी वो अपने चुने हुए नुमाइंदे के पास ही आप कभी शाम को भी जा सकते हैं, कभी दिन को भी जा सकते हैं। क्योंकि आम पब्लिक को क्या चाहिए? आम पब्लिक को बिजली चाहिए, पानी चाहिए, रोजगार चाहिए, रोड चाहिए, ड्रेन चाहिए, बाकी चीज चाहिए। ये अपना एमएलए जो होता है, और जो अपनी असेंबली जब यहाँ बनती है, तो अपने तरीके से उस तरीके की डेवलपमेंट, हालांकि हम कहेंगे कि डेवलपमेंट तो काफी ज्यादा ये तो होती रहती है, हर साल 5 साल के बाद सरकार बदलती है, सरकार आती है, ये उनका काम है। लेकिन जब यहाँ अपनी असेंबली में अपने ही लोग, अपने ही एमएलए, अपने लोगों को चुनने का टाइम मिलेगा, तो मुझे लगता है कि आम पब्लिक को राहत मिलेगी, आम पब्लिक जो है वो खुश होगा। और मैं ये भी चाहूंगा इलेक्शन कमिश्नर साहब
साहब से ये भी एक विनती करूंगा, ये भी एक प्रार्थना करूंगा कि अब मौका और अपना समय और टाइम जो आया है, जो कि पार्लियामेंट में जो अभी पीछे सेशन हुआ, और अब कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, यूटी में अब काफ़ी अमन है, काफ़ी शांति है, जो कि बड़े बड़े वादे किए गए या जो बड़े बड़े आम पब्लिकों में, आम स्टेटों में कहा जाता है कि अब जम्मू कश्मीर उससे काफ़ी बेहतर है। और मुझे लगता है वो मौका और वो टाइम आया है। असेंबली का इलेक्शन, इसके बाद इलेक्शन असेंबली के इलेक्शन हो जाने चाहिए, उसके लिए बिल्कुल बनना चाहिए, और आम पब्लिक को बढ़ चढ़कर अपने उन एमएलएओं को, उन लोगों को जो आपके दुख सुख में हर वक्त जो आपके साथ जुड़ते हैं, हर टाइम पर आपके साथ आते हैं, मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको भी बाहर आना चाहिए। और टावर तोड़ इस बार असेंबली के इलेक्शन और पार्लियामेंट के इलेक्शनों में जम्मू कश्मीर यूटी के लोगों को बाहर आना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, और अपनी ताकत, अपनी क्योंकि आपका एक एक वोट का राइट और वोट का हक जो होता है, ये आपका, आपके लिए ही होता है। आप अच्छे नुमाइंदे, अच्छे एमएलए, अच्छे मंत्री को जब कोई बनता है तो वो अपने इलाके में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नाम रहता है, काम होते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही नहीं, वो बाकी पूरी जम्मू कश्मीर के लखनपुर से लेके पूरा अपना जो भी हमारा जम्मू कश्मीर का जो भी एरिया है, और जब पार्लियामेंट के में जब कोई हमारा यहाँ का एमपी बन के चले जाता है तो बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये जितनी जल्दी हो सके। इसके बाद दूसरा सेटअप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन कमिश्नर साहब का जो है, मुझे लगता है कि इस पर भी काम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी। और मैं भी टीआरएन की तरफ से आप सबसे अपील करूंगा कि वोट करना बहुत जरूरी है, और आप सब लोग अपना वोट का इस्तेमाल करें, सही नुमाइंदे को चुन के लाएं, क्योंकि वोट का जो आपको मौका मिलता है वो 5 साल में एक बार मिलता है, और आप जरूर करें। इसके बाद इलेक्शन, असेंबली इलेक्शंस भी हैं, लेकिन लोकसभा इलेक्शंस में जो डेट्स दी गई हैं जम्मू में, कश्मीर में, हर जगह, और आप जरूर इस अपने वोट का इस्तेमाल करें। तब तक के लिए देखते रहिए द राइट न्यूज़। बहुत जल्द फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।